बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पैट्रियट बाय शहज़ाद अली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जब मैंने अपने चैनल का आगाज़ किया था तो मैंने ये कहा था कि हम सिर्फ़ पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर या पॉलिटिकल प्रोग्राम्स के ऊपर ही अपना एम्फसाइज़, अपना जो है वो ज़ोर नहीं रखेंगे, बल्कि हमें अपने चैनल पे अपने माशरती जो हमारे मसाइल हैं, हमारे जो समाजी इश्यूज़ हैं, इश्यूज़ के ऊपर भी हमें बात करनी चाहिए। वो इसलिए कि वो एक प्रोग्राम को लेकर चलता है तो धड़ाधड़ उसमें सारे अपना दोस्त जो हैं वो एक ही सब्जेक्ट के ऊपर एक ही लाइन को टो करते हुए उसके ऊपर कोई 200-250-300 प्रोग्राम कर गुज़रते हैं। मैं कहता हूँ कि वो सब एक ही जो है वो प्रोग्राम को या एक ही आप चीज़ को लेकर ना दौड़ें। हमें अपने माशरे में, अपने इर्द गिर्द जो हमारे मसाइल हैं, जो हमारे इश्यूज़ हैं, हमारी जो मुश्किलात हैं और पब्लिक जो इश्यूज़ हैं बिलखसूस, उनके ऊपर भी हमें बात करनी चाहिए। इसी हवाले से आज हमारा जो कौमी इशू भी है, लोगों का मसला भी है, उसके ऊपर आज बात करना चाह रहा हूँ। हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं, उन्होंने जब अभी वो वज़ीर आज़म नहीं बने थे और वो अपने शौकत खानम हॉस्पिटल की फ़ंड रेजिंग कैंपेन्स करते थे तो उसमें वो हमेशा एब्रॉड जाते थे और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके हवाले से बड़े पॉजिटिव थे और बड़े रिमार्केबल बात उनके लिए करते थे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं उनका बहुत बड़ा किरदार है शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल बनाने के अंदर, और यकीनन है। इसी तरह से और वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से बहुत कहते थे कि वो उन्होंने हमेशा मेरी मदद की, हमेशा मेरी हेल्प की, और वाकई उन्होंने की भी। तो मेरी पिछले दिनों एक हमारे बड़े करीबी दोस्त उमैर साहब हैं, उमैर असद, उनसे मेरी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि हम पाकिस्तान आते हैं, अगर साल बाद आएँ या 2 साल बाद आएँ तो पहले तो हमें एक ज़माना था कि कस्टम वाले जो है ना वो छुरियाँ, कुल्हाड़ियाँ और सारे औज़ार लेकर वहाँ तैयार खड़े होते थे कि कैसे किस बंदे को फांसना है और उसकी कैसे चमड़ी जो है वो उधेड़नी है, और वो यकीनन उसमें कामयाब भी हो जाते थे। और आपको भी मालूम है कि कस्टम एयरपोर्ट पे लगने के लिए लोग किस किस तरह के जतन करते थे, और ट्रैफिक में जाने के लिए कि हम वहाँ लगें और ताकि को माल पानी का एहतमाम किया जाए। वहाँ अच्छे लोग भी मौजूद हैं, अच्छे ऑफिसर्स भी मौजूद हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो इसी तरह का सिलसिला था। फिर एक साबका हुकूमतों ने एक ग्रीन चैनल बनाया, लेकिन ग्रीन चैनल बनाकर उन्होंने सबसे पहले तो उसमें देखा कि हमारे खांचे कैसे लग सकते हैं और किस तरीके से हम इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, और उन्होंने वो काम किया और उसमें बेशुमार लोगों ने वो खांचे लगाए भी। और मैं अपने कुछ जानने वाले मेरे हॉल रोड के लोग हैं, वो कहते हैं जी कि मियाँ साहब ने जब ग्रीन चैनल बनाया था तो हमने तो बड़ी मौजें ली, और उसमें ग्रीन चैनल की वजह से बहुत सारे और लोग भी रंगे गए कि बाहर से अगर चीज़ आती थी तो वो बग़ैर कस्टम ड्यूटी के ग्रीन चैनल के ज़रिए बाहर निकाल ली जाती थी। वो बाहर निकलती थी मिली भगत से कि उन्हें मालूम होता था कि भाई ये चीज़ आ रही है, और वो चूँकि एक लाइन बनी होती थी और लाइन के ज़रिए वो ग्रीन चैनल से बाहर हो जाता था काम। सॉरी। फिर इस तरह से और भी तरीक़ों से ये सिलसिला जारी व सारी रहा। लोग पहले मोबाइल लाया करते थे, कोई पूछ परतीत नहीं थी, यकीनन लोग लॉट्स की लॉट्स लाते थे मोबाइल्स की। अगर कारोबारी नुक्ता नज़र से कोई ला रहा है वो तो ठीक है, उसके ऊपर तो टैक्स लगना चाहिए या कस्टम ड्यूटी लगनी चाहिए, वो तो एक जायज़ तरीक़ा है या वो जायज़ हक़ है हुकूमत पाकिस्तान का। और पाकिस्तान को चलाने के लिए हमें यकीनन टैक्सेस की ज़रूरत भी है। निज़ाम हुकूमत जो है वो चलाने के लिए अगर
हमें कुछ आएगा नहीं तो हम कैसे देंगे या कैसे मामलात को जो है मीट कैसे करेंगे। लेकिन यहाँ वो जो जिनका मैं ज़िक्र कर रहा था उन्होंने मुझे कहा कि एक मोबाइल लाने के एवज़ यहाँ 30-40 हज़ार रुपये जो हैं आपका पीटीए उसे एक्टिवेशन के ऊपर ले लेता है। अगर एक बंदा साल बाद या 2 साल बाद या 3 साल बाद आया है और वो एक मोबाइल भी नहीं ला सकता तो हमें क्या मिल रहा है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को? हुकूमत तो कहती है डॉलर्स भेजो, बैंक के ज़रिए से भेजो, हुंडी के ज़रिए से ना भेजो, जायज़ तरीके से भेजो। हम तो चाहते हैं कि हमारा मुल्क ग्रो करे, हुकूमत ग्रो करे, हुकूमत के जो फॉरेन एक्सचेंज जो रिज़र्व्स हैं वो बढ़ें, लेकिन उसके रिटर्न में गवर्नमेंट हमें क्या दे रही है? हम तो यहाँ आते हैं, एयरपोर्ट पे पहले जलील होते हैं, मुख्तलिफ़ एजेंसीज़ जो हैं वो जलील करती हैं, ख्वारी होती है, बस कोई वो जिसको कहते हैं कि कोई कंफर्ट जोन नहीं है। तो ये एक फ़ोन लाने के ऊपर भी पाबंदी है। हाँ, ये ज़रूर है कि उस जो आता था उसके ज़रिए से उसके पासपोर्ट नंबर का मिसयूज़ शुरू हो गया था। गवर्नमेंट अगर कोई ट्रांसपेरेंट निज़ाम राइज करे और अगर जो पाकिस्तानी बैरून मुल्क से आते हैं अगर आप उनको एक इतना फैसिलिटेट कर दें, अगर वो एक मोबाइल लाना चाहते हैं, अव्वल तो उनसे आपको टैक्स नहीं लेना चाहिए, बग़ैर टैक्स के उनके मोबाइल की एक्टिवेशन होनी चाहिए, लेकिन रजिस्टर्ड करके उनको जैसे वो बायोमेट्रिक का जो तरीका है उस तरीके से बायोमेट्रिक करके उस कंसर्न बंदे के नाम पे रजिस्टर्ड हो और वो फ़ोन उसे लाने की इजाज़त होनी चाहिए। और अगर हुकूमत पाकिस्तान जो है ये समझती है कि जी नहीं उन्हें मुकम्मल तौर पे छूट नहीं देनी है, तो कम अज़ कम उन्हें बाकी पाकिस्तानियों से थोड़ा सा मुख्तलिफ रखें कि अगर वो बाहर से आए हैं, घर आए मेहमान की तो लोग वैसे इज़्ज़त करते हैं, तो आप जो बंदा महीने के लिए या 15 दिन के लिए आपके मुल्क में या अपने मुल्क में आ रहा है तो उसे इतना तो आते यहाँ एक प्लेयर मिले कि यार मेरे मुल्क में मैं आया हूँ तो मुझे ये वार्मली वेलकम किया गया है, मुझे ये नहीं कि आते ही मुझे जगह लगा दी है मेरे ऊपर कि जनाब 30,000 या 40,000 रुपये दो तो फिर अपना फ़ोन अपने ही पैसों का लिया हुआ फ़ोन बाहर लेके जाओ। इतनी ज़रूर लिबर्टी देनी चाहिए गवर्नमेंट को। अगर आप 100% नहीं छोड़ सकते तो कम अज़ कम उनका टैक्स 50% कर दीजिए। मेरी ये हुकूमत से दरख्वास्त इसलिए है कि लोगों को अपने साथ जोड़ें, इस मुल्क के साथ जोड़ें, हुकूमत के साथ जोड़ें, हुकूमत के प्रोग्राम के साथ जोड़ें। कल को जब आप उनसे मदद मांगेंगे तो फिर वो ये सोचेंगे कि यार हम तो गए थे तो एक फ़ोन ले जाने के लिए 40,000 रुपये उस फ़ोन पे मुझे ख़र्च करने पड़े, तो मैं क्यों पैसे भेजूं ऐसे। यानी उस पैसों में भी अगर वो हुंडी से भेजते हैं तो उनको फ़ायदा है और अगर वो बैंक के ज़रिए भेजते हैं तो उनको वो उतना फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए अगर आप लोगों को अपने साथ एसोसिएट करना चाहते हैं तो कम अज़ कम उनको थोड़ा फैसिलिटेट करें। फिर अगर यहाँ वो आते हैं, जैसे मैं इमरान खान साहब के उस मौक़िफ़ की तायद करता हूँ कि यहाँ कब्ज़ा ग्रुपों ने जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ थे उनकी जायदादों पर, उनकी प्रॉपर्टीज़ पर, उनके प्लॉटों पर कब्ज़े कर रखे थे, जो वाकई एक बहुत तशवीशनाक बात थी। और इमरान खान साहब ने उसके लिए पीछे भी उन्होंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब आपको कब्ज़ा ग्रुपों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती हुई नज़र आएगी। तो बहुत अच्छी खुशाइन बात है और यकीनन हम आपको काबिल सत्ताइश इक़दाम है ये आपका और आपको करना चाहिए। और लोगों को ये एहसास होना चाहिए कि हमारी हुकूमत जो है वो वाकई हमें पैट्रनाइज कर रही है, हमें सपोर्ट कर रही है और हमारा सरमाया जो है इस मुल्क में महफूज है। वो ये नहीं है कि हम अगर बाहर से कमा कर यहाँ कुछ लाए हैं तो वो स्टेक पर लग गया और यहाँ गुंडों और बदमाशों ने और कब्ज़ा माफिया ने उनकी उस जायज़ और मेहनत की कमाई के ऊपर वो काबिज़ होकर बैठ गए हैं। ये हुकूमत का एक अच्छा कदम है। इसी के साथ साथ मैं गुजारिश करता हूँ हुकूमत वक्त से और मैं ख़ास तौर पर इमरान खान साहब से कि आप समझते हैं बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के इस दर्द को, इस तकलीफ़ को, आपको ब्यूरोक्रेसी के या सुर्ख फीते के उन सजेशंस पे या उन एडवाइस को बाईपास करते हुए अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सपोर्ट करना चाहिए और उनके ये छोटे छोटे अगर उनकी खुशियां हैं या उनकी ख्वाहिशात हैं
तो आपको उसको ज़रूर ऑन करना चाहिए और उसे एड्रेस करना चाहिए। आप सबका बेहद शुक्रिया, इस उम्मीद के साथ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इन ओवरसीज़ पाकिस्तानी की इस ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए इस पर ज़रूर कोई अच्छा इक़दाम करेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे चैनल को सब्सक्राइब फरमाइए, बेल आइकॉन को दबाइए, और मैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उन्हें कहूँगा कि मेरी इस वीडियो को आप आगे भी फॉरवर्ड कीजिए, इसको शेयर कीजिए, ताकि इसमें आपकी अगर कोई सजेशन हो। और इसी तरह से मैं अपने आवाम से, नाजरीन से गुजारिश करूँगा कि अगर आप किसी भी समाजी मौजू पर कोई आप चाहें कि मैं बात करूं, या कोई हमारे समाज के अंदर को मसला है, किसी डिपार्टमेंट के अंदर को मसला है, जैसे हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट है, LDA डिपार्टमेंट है, फिर लेबर डिपार्टमेंट है, फिर हेल्थ डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, मतलब है जितने महकमे हैं सरकार से रिलेटेड जो हैं, अगर आप समझते हैं कि आपके साथ वहाँ कोई ज़्यादती हो रही है, या आपके साथ वहाँ कोई आपकी हक तलफी हो रही है, या आपको वहाँ मुश्किलात का सामना है और आप अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर सकते, या अपनी बात को उन ऐवानों तक नहीं पहुँचा सकते, तो आप ज़रूर मेरे इस चैनल पे, मेरे व्हाट्सएप पे आप अपना मैसेज कीजिए। अपना अगर वॉइस मैसेज अगर आप भेजना चाहें, वॉइस मैसेज भेज दीजिए। मेरा नंबर है 0323313131, 0323513131। आप इस पे मैसेज कीजिए, वॉइस मैसेज कीजिए। यकीनन मैं इंशाअल्लाह ताला आपके उस सब्जेक्ट को, आपके उस मामले को ज़रूर हाईलाइट करूँगा और कोशिश करूँगा कि वो आगे तक पहुँचे। खुदा हाफिज़।